अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सोशल स्टडी बुक 2 है, ठीक है। तो इसका आज हम लेक्चर करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम आज जो करेंगे यूनिट नंबर 6। इसका यूनिट नंबर 6 है 43 से शुरू हो रहा है हमारा ये यूनिट नंबर जो है, ये 43 नंबर पेज हो गया और यूनिट का नाम है द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट में पूछा हुआ है यूनिट 6 ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग चैप्टर 1 व्हाट आर बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स मतलब इमारतें होती क्या हैं। तो इसमें वो हम इसकी रीडिंग कहते हैं अ बिल्डिंग इज़ अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स वेयर पीपल लिव वर्क एंड प्ले। कहता है जो इमारत होती है ना वो कह लें कि बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन यानी तमीर कराई जाती है मटीरियल्स में आपको पता ही है, जैसे मुख्तलिफ तरह की ईंटें लगती हैं, सीमेंट यूज़ होता है, सैंड रेत यूज़ होती है, मुख्तलिफ तरह के स्टोन्स यूज़ होते हैं। तो बिल्डिंग बनाने के अंदर जो रॉ मटीरियल है ना, रॉ मटीरियल जो उसमें मटीरियल इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन तमीर करवाने में, तो वो कहता है कि वो इस्तेमाल होता है ना, जो कहता है वेयर पीपल लिव, जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, काम करते हैं या खेलते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर जो उसकी शक्ल है, उसकी जो मसलन कह लें कि खूबसूरती कह लें या उसकी जो भी मसलन उसकी शेप कह लें, स्ट्रक्चर जो है ना उसकी साखत जो होती है उसको कहते हैं बनाया जाता है मुख्तलिफ तरह की कंस्ट्रक्शन मटीरियल, यानी कि जो तामीरात के जो मटीरियल होते हैं ना उनके साथ बनाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादातर यानी कि लोग हम घर में रहने के लिए, कारोबार करने के लिए या प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए यानी कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल का इस्तेमाल होता है और वहाँ पे बिल्डिंग बनती है, ठीक है। तो इसके आगे कह रहा है बिल्डिंग्स कैन बी ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज़, यानी कि मुख्तलिफ तरह के साइज़ होते हैं, शेप्स यानी कि उनकी जो है ना मसनूइयत जो होती है देखने के अंदर मुख्तलिफ तरह की होती है। अब ये जो इन्होंने दिखाया हुआ है ये एक अपार्टमेंट है, यानी इस अपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, यानी कि मंजिलें हैं, ठीक है। तो ये एक यानी कि कह लें कि फ्लैट है, उसके अंदर डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये यानी कि तकरीबन 5 to 10 स्टोरीज़ 12 स्टोरीज़ हैं, जितनी भी यानी मंजिलें चाहे हो सकती हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो है, तस्वीर जो ये हाउस की है, एक घर है, तो घर भी मुख्तलिफ तरह का डिज़ाइन किया जा सकता है, 1 स्टोरी 2 स्टोरी तक नॉर्मल घर होते हैं। तो उसके बाद ये है स्काई स्कैपर। इस स्काई स्कैपर ज़्यादातर जो होते हैं ना अरब कंट्रीज़ जैसे दुबई है या यूरोप साइड्स है, वहाँ पे ज़्यादातर बनाए। इनको स्काई स्क्रैपर इसलिए कहा जाता है कि ये आसमान से बातें करते हैं, ये मीन्स के इमारत इसकी ये बहुत ज़्यादा यानी कि ऊंची इनकी कह लें कि हाइट होती है, तो जिसकी वजह से जो है ना इनको कह लें कि स्काई स्कैपर कहा जाता है कि आसमान के साथ बातें करने वाला, ठीक है। तो ये होते हैं, इसके अंदर भी अपार्टमेंट यानी डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं। ये तकरीबन एक सर्कल जो होगा ना इस तरह का, यानी ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड थर्ड फोर्थ करते सो ऑन यानी कहते हैं। तो ये कासल है। ये अगर हम देखें तो ये जो बादशाही मस्जिद है ना, बादशाही मस्जिद, तो उसकी जो अपोजिट साइड पे जो किला है ना, शाही किला, ये वो है कासल। मसलन कासल हम महल को भी कहते हैं, किला ये हमारा जो ना कासल वैसे हम जो ना महल को कहते हैं। तो ये दरअसल बादशाही मस्जिद के अपोजिट साइड पे जो है ना मसलन ये पिक्चर है, ये लाहौर के अंदर वाक़या है, ठीक है। ये देख लें, ये मोनूमेंट है, ये भी एक इमारत है, ठीक है। ये भी हमारी पाकिस्तान की मोनूमेंट है, मसलन कह लें कि ये मतलब तमीर की बिल्डिंग है। और ये ट्रेलर है, ट्रेलर यानी कि कह रहे हैं कि 2 तरह के घर बने हुए हैं, 2 सेम घर ऊपर और नीचे सेम बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ठीक है। तो इसको ट्रेलर कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये यानी कि कह लें कि हमारी ये इसके पहले चैप्टर में तकरीबन बिल्डिंग से रिलेटेड हमने जो है ना पढ़ा है। उसके बाद कह रहा है अगला जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है ना, ये हमारा एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया यूनिट का 1। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना लेक्चर करेंगे सोशल स्टडी का बुक 2 का। आज हमारा जो है ना यूनिट नंबर 6 है, उसका चैप्टर नंबर 2 है। तो वो हम आ जाएंगे तकरीबन 44 नंबर पेज के पास है हमारा, ये 44 नंबर पेज, और इसके ऊपर चैप्टर नंबर ये 2 हाईलाइट किया हुआ है। उसमें बता रहे हैं हु बिल्ड्स आवर बिल्डिंग्स, कौन हमारी इमारतें बनाते हैं, और इसका टाइटल भी है द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग, कि इमारतों की खूबसूरती क्या है। तो ये हम थोड़ा सा देखते हैं, स्टडी करते हैं इसको।
जी, ये कह रहा है देयर आर मैनी पीपल हु कंस्ट्रक्ट आवर बिल्डिंग्स, यानी कि कहता है एक जो हमारी इमारतें होती हैं ना वो मुख्तलिफ तरह के लोग मिलकर बनाते हैं, यानी कि एक आधे बंदे का काम नहीं है। तो वो मुख्तलिफ तरह के बंदे कौन है, वो पर्सन जो होते हैं, पीपल होते हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन सा। कहता है सबसे पहला कभी भी आपने काम करना है ना, उसमें सबसे पहले आप दी आर्किटेक्चर, यानी आर्किटेक्ट, यानी कि आर्किटेक्चर मतलब कि इमारत का नक्शा बनाने वाला, यानी कि सबसे पहले आप कोई भी इमारत जगह आपके पास है तो आप उस पर देखते हो मैंने बनाना क्या है, घर बनाना है, ऑफिस वर्क के लिए बनाना है, या प्लेग्राउंड बनानी है, या मसलन स्कूल बनाना है, या कुछ भी जो भी बिल्डिंग आपने बनानी है, सबसे पहले आपको ये पता होना बनाना क्या है। फिर हम आर्किटेक्ट से रब्ता करते हैं, नक्शा नफीस जो होते हैं। तो इसमें कहता है दी आर्किटेक्ट ड्रा अ प्लान फॉर द बिल्डिंग, आर्किटेक्ट का काम है कि वो बिल्डिंग के लिए प्लान मनसूबा बनाता है कि ये बिल्डिंग आप जो कह रहे हैं किस तरह बनाई जा सके। उसके बाद नेक्स्ट वर्क में आ जाए, ये देखें पिक्चर भी बनी हुई है, लेबर है, उसने अपने सर के ऊपर ईंटें रखी हुई है, मीन्स कि ये लेबर वर्क आ गया। कहता है द लेबर डज ऑल द मैनुअल लेबर, ही वर्क्स वेरी हार्ड। कहता है कि जो मज़दूर होते हैं ना वो सारा दिन मैनुअल लेबरिंग, यानी कि मुराद के खुद ही ईंटें सर पे रखी, बजरी मसलन मटीरियल स्टोन का सैंड वगैरह या ब्रिक्स वगैरह अपने सर पे रखते हैं और ये मैनुअल तरीके से लेके जाते हैं, यानी इसमें मशीन इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद ये देखें आप, इसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे तो ये एक आदमी है, मिस्त्री, मैसन कहते हैं इसको। तो ये उसमें गारा मिक्स करके यानी कि सीमेंट मिक्स करके ईंट को खड़ा कर रहा है, ठीक है। तो इसमें वो बता रहा है द मैसन पुट्स द ब्रिक्स इन देयर प्लेसेस। कहता है जो मिस्त्री होता है ना वो अब ब्रिक्स जो ईंटें होती हैं ना वो उसकी राइट प्लेस पे लगाता है। ही बिल्ड्स देम विद सीमेंट, जो इसको कह लें कि जोड़ता है किसके साथ, सीमेंट के साथ, ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन आ जाता है प्लम्बर। उसके अलावा आप देखते हैं कि जब कोई गाड़ियाँ बिल्डिंग बनती है तो उसमें पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन भी करवाया जाता है ताकि कल को पानी पीना, हाथ धोना है, वॉशरूम जाना, तो पानी की सप्लाई के लिए प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है। अब प्लम्बर कहता है द प्लम्बर लेज द पाइप्स बिफोर द रूफ एंड फ्लोर आर मेड। कहता है जब मसलन छत या फ्लोर मसलन कह लें कि ज़मीन जो होता है ना हमारा फ़र्श होता है, फ़र्श और छत बनने से पहले क्या करता है ये इसके अंदर लाइनिंग बिछा देता है, ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी वाले भी लाइनिंग और उसके पॉइंट बिछा देते हैं, ये भी इस तरह करता है। ही फिक्सेस द वॉशरूम एंड किचन। इसका ज़्यादातर काम जो है ना वॉशरूम और किचन्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसलिए यानी कि कह लें कि ये इसको हम ना प्लम्बर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी के अंदर जो नेक्स्ट पेज है ना उसमें ये हमारा अभी चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि द नेक्स्ट वर्कर आ जाता है, उसका नाम होता है द इलेक्ट्रिशियन, यानी कि बिजली वाला जो होता है, बिजली वाला भी प्लम्बर की तरह ही होता है। जिस तरह वो मुख्तलिफ तरह की वो पाइप बिछाता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग जो है ना वो ले करता है, यानी कि बिछाता है इनसाइड द रूफ। कुछ लोग पहले ओपन रखते थे लेकिन अंडरग्राउंड ज़्यादा बिजली का काम होता है वायर, ताकि वो खूबसूरत लगता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ से चीज़ें जो है ना कौन सी लाइन किधर से आ रही है, तो वो अपने तरीके से करता है, ओपन नहीं होती जिसकी वजह से खूबसूरती होती है ज़्यादातर। अच्छा, तो इलेक्ट्रिशियन लेज द हिडन वायरिंग इनसाइड द रूफ। इलेक्ट्रिशियन जो बिजली का काम करने वाला था वो भी ना दीवार अपना जो छत है ना उसके अंदर से लेकर जाता है। ही फिक्सेस द सॉकेट, वो तमाम वायर्स जो है छत के अंदर से लेके जाता है। ही फिक्सेस द सॉकेट, और एंड में आप देखेंगे मेन पावर का बटन लगा था, वहाँ से सॉकेट वगैरह जो है ना उसका वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है कारपेंटर। अगर आप घर में सीमेंट का काम हो गया तो उसके बाद अगर आपने कबर्ड घर में बनवाने हैं, डोर बनवाने हैं, विंडो बनवानी है, तो उसके लिए आप मुमकिन है कि आयरन का वर्क आयरन यूज़ करते हैं, तो फिर आपको आयरन मैन के पास जाना पड़ेगा कि जो ज़्यादातर कह लें ब्लैक्स में जो लोहे का काम करता है, या उसके लिए आप कारपेंटर अगर लकड़ी का काम कर रहे हैं तो आपको लकड़ी वाले के पास जाना पड़ेगा। तो लकड़ी का द कारपेंटर मीन्स के बड़ी लकड़ी वाला। द कारपेंटर मेक्स ऑल द वुडन डोर्स। जो कारपेंटर होता है ना बड़ी, वो तमाम तरह के दरवाजे, विंडोज़, खिड़कियाँ और कबर्ड वगैरह जो घर में आप मुख्तलिफ तरह के कबर्ड रखते हैं ना जिसमें आप फिर कोई चीज़ें बर्तन वगैरह रखते हैं, वो कहता बनाता है। नेक्स्ट वर्क आ गया पेंट का। जैसे ही आपकी वॉल्स वगैरह जिसको आप वो कहते हैं छतें, दीवारें कहते हैं, डोर हो गया, विंडोज़ हो गया, आपके फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद पेंटर आता है, वो उसको रंग वगैरह कर देता है आपकी दीवारों को, दरवाज़ों को, ताकि खूबसूरती पैदा होती है। द पेंटर पेंट्स the painter paints our walls, doors and windows with color of our choice। हम उसको चॉइस देते हैं, हम उसको कहते हैं कि हमें ये रंग पसंद है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, येलो, ग्रीन, जो भी हमें
या मल्टी शेड के कलर चाहिए ताकि जो है ना हम अपना कह लें कि ये हमें ये खूबसूरत लगे। तो उसी लिहाज से जो है ना हम कह लें कि जो है ना पेंट का इंतखाब करते हैं, चॉइस करते हैं, चूज़ करते हैं और देन हम उसको पेंट करवाते हैं। तो ये हमारे मतलब घर के दरवाजे, दीवारें और विंडोज़ जो है, खिड़कियाँ, वो पेंट करता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एज़ यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं कि कोई बिल्डिंग इमारत तमीर करना कोई आसान काम नहीं, मुश्किल काम है। वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु मेक्स द पीपल हु मेक सच लवली बिल्डिंग फॉर अस। कहता है हमें उन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमारे घर की बिल्डिंग्स कंप्लीट करते हैं, वो बनाते हैं, मेहनत करते हैं। हम उसको पे तो कर देते हैं लेकिन उनकी मेहरबानी है कि वो हमारे लिए हमारे इतना खूबसूरत घर बना देते हैं। तो आज का यूनिट 6 का हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सोशल स्टडीज़ का, बुक 2 है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 3 है। तो उसके लिए पेज हमें जाना पड़ेगा, पेज नंबर 46 पे। देखिए ये 46 नंबर पेज है, 46 नंबर पेज है। और इधर आज हम थोड़ी सी रीडिंग करेंगे इसके ऊपर से चैप्टर की। वो कह रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो ये चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास है, तो इसकी हम देखेंगे। उसके स्टार्ट पे लिखा है द बिल्डिंग बिजनेस, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग्स। ये अगेन उसका वही टाइटल है, ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग, यानी कि इमारतों की खूबसूरती। यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 3। इसमें वो अब हमें क्या इस चैप्टर में मिल रहा है, कहता है प्रोफेशनल्स एंड देयर टूल्स। यानी प्रोफेशनल कहते हैं जो काम करने वाले, प्रोफेशनल दरअसल कहते हैं हम कि जो हमारी एक फील्ड है, जो हम जो काम करते हैं, पेशा। प्रोफेशन का मतलब दरअसल पेशा होता है, जो हम पेशा अपनाते हैं उसके लिए टूल। जैसे हम टीचर हैं तो टीचर के लिए हमारे पास पेंसिल, उसके अलावा पेन का इस्तेमाल करते हैं, वाइट बोर्ड के लिए मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पेशे के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको हम कहते हैं टूल्स, ठीक है। हमारा जो पेशा उसमें मार्कर, पेन वगैरह यूज़ होते हैं, रजिस्टर वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं उनके पेशे के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं वो हम उसकी अभी इधर बात करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट में आ गया सबसे पहले, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया कारपेंटर है, बड़ी, जिसको कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है। उसके टूल्स जो हैं हैमर है, सॉ है, और भी काफ़ी होते हैं। मसलन जो है ना हमारे पास और भी काफ़ी, यानी कि कह लें कि इसके अंदर यूज़ होते हैं, मींस के कटर मशीन यूज़ हो सकती है और भी, यानी। लेकिन फिल वक्त जो पिक्चर के अंदर हमारे पास ये 2 टूल है ना, ये इसके साथ जो है ना कंबाइन है, कारपेंटर के वर्क के अंदर आने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये देखे दी इलेक्ट्रिशियन है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन बिजली का काम करने वाला। तो इसके लिए टूल बॉक्स देख रहे हैं, टूल बॉक्स जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के यहाँ की टूल्स पड़े हुए हैं जिससे वो मिलके बोर्ड ओपन करेगा या बोर्ड लगाएगा उसमें। नेक्स्ट वन है मैसन मसलन मिस्त्री, या मिस्त्री के ये देखे ट्रोवल दरअसल हम इसको उर्दू में कांडी कहते हैं जिसके साथ वो इमारत तमीर करता है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको ट्रोवल कहते हैं। तो प्लम्बर आ गया जो लोहे का जो अपना पाइप वगैरह का काम करेगा, पानी का कनेक्शन करेगा, तो उसके लिए देख लिया आ गया रेंच, ये यानी कि उसका टूल है जिससे ये ओपन करता है। और द नेक्स्ट वन आ गया पेंटर। तो पेंटर के लिए ऑटोमेटिक हमारे जेहन में आ गया ब्रश और कुछ पेंट के कलर्स होंगे जो इसके साथ वो काम करता है। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है इसका ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म है। तो इसमें सिर्फ उन्होंने यही पूछा था प्रोफेशनल्स एंड देयर टूल्स, यानी कि पेशावर जो काम करने वाले हैं उनके औजारों की बात हो रही थी। तो आज का ये चैप्टर हमारा फिनिश है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर होगा सोशल स्टडी का बुक 2 के ऊपर से। तो हमारा आज का जो यूनिट होगा यूनिट नंबर 6 होगा और उसका चैप्टर नंबर होगा हमारा 4 होगा चैप्टर नंबर। तो ये चैप्टर भी लास्ट वाला ही है, चैप्टर नंबर 4 है। तो ये पेज नंबर जो है हमारे पास है वो है 47 नंबर पेज से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 6 है, उसके साथ उन्होंने हेडिंग दी हुई है द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग्स, यानी इमारतों की खूबसूरती। और इधर थोड़ा सा हम इधर को देखेंगे तो हमें नज़र आएगा चैप्टर नंबर 4। इसमें वो कह रहा है
टूल्स थ्रू द एजेस, कहता है जो मुख्तलिफ तरह के दौर गुजर गए हैं ना, उनके अंदर जो मुख्तलिफ तरह के टूल्स यूज़ होते थे। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रोफेशनल्स थे ना, प्रोफेशनल्स, उनके टूल्स थे। जिस तरह हमने उसमें बात की थी, ये देख लें, इसके मसलन कह लें हैमर है, हथौड़ा, सा यानी आरी जो होती है इसकी, उसके टूल्स हैं इसके, ये मुख्तलिफ तरह के टूल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना, उसके अंदर इधर जो टूल्स आ रहे हैं वो कह रहा है टूल्स थ्रू द एजेस, जो मुख्तलिफ तरह के दौर गुजर गए हैं ना, जो एजेस दौर गुजर गए हैं, उनके जो टूल्स थे उनके बारे में वो कह रहा है कि हम बात करेंगे इधर। तो ये देखें, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ तरह के स्टोन है, उनको एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये देखें टूल इन द पास्ट, ये लिखा हुआ है टूल इन द पास्ट, और ये देखें स्टोन एज टूल्स, ठीक है ना, पत्थरों के ज़माने के टूल ये बता रहा है। कहता है टूल्स इन द पास्ट, कहता है थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो पीपल फर्स्ट मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन, कहता है कि हज़ारों साल पहले लोग क्या करते थे, पत्थरों के ज़रिए जो है ना इमारत तमील करते थे और उसी को एज ए टूल अपना औजार इस्तेमाल करते थे। कहता था टूल्स वर वेरी सिंपल, वो जो औजार थे बहुत ही आसान थे। वी कॉल डैट एज द स्टोन एज, यानी कि उस दौर के हम जो औजार है ना उनको स्टोन एज, पत्थरों के ज़माने के औजार कहेंगे। उसके बाद देखें, जैसे हम नीचे आएंगे तो इधर वो हमें बता रहा है मज़ीद, कहता है हेयर सम टूल फ्राम द 100 years ago डू यू सी, सॉरी, हेयर आर सम टूल्स फ्राम 100, कहता है 100 साल से पहले, 100 सालों से पहले के जो है ना औजार, वो आप ये देख सकते हैं। इसमें देखें, ये हमें नज़र आ रहा है, ये हैमर नज़र आ रहा है, बिग हैमर है। उसके बाद ये देखें, ये तकरीबन ट्रॉलर की तरह की एक है हमारे पास, इसकी जो ना पीक निकली हुई है। तो उसके अलावा ये देखें, ये स्टोन है विद वुड के साथ, ये हमें कुछ नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें ये कि टूल्स आ 100 years ago, तकरीबन 100 साल पहले के औजार में बता रहा है। कहता है डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टूल एंड द स्टोन एज टूल्स, कहता है क्या आपको इसमें इन औजार में और ये पत्थरों के ज़माने के औजार में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ जी, हाँ, अच्छा खासा फ़र्क है। स्टोन एज के जो टूल हैं वो सारे पत्थरों के बने हुए हैं, देख लें आप। और जैसे ही जो एक 100 साल पहले के औजार है उसमें आप ये देखें, हैमर लोहे का इस्तेमाल हुआ, आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, विद वुड यूज़ हो रहा है। ये देखें, ये तकरीबन ये वुड है प्लस ऊपर पत्थर है, स्टोन है। ये देखें, ये भी वुड है विद, ये कह लें कि नीडल सा बना हुआ है, ये यानी कि कह लें ये भी आयरन का है बना हुआ है, ये भी आयरन का है तकरीबन पीस, ये भी आयरन का पीस है। यानी 100 years पहले हमारा आयरन का इस्तेमाल हो रहा था, और जब पत्थरों का ज़माना था तब आयरन का यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ स्टोन का यूज़ हो रहा है, ये बता रहा है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, ये हो गया स्टोन एज का, ये हो गया 100 साल पहले का। अब जो कह रहा है प्रेजेंट, मौजूदा दौर के जो टूल्स हैं उसके बारे में कहता है, वो आप इधर अब हम बात करेंगे, ठीक है। मौजूदा दौर के जो टूल्स हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। कहता है टूल्स इन द प्रेजेंट, मौजूदा दौर के जो औजार हैं उनके बारे में कहता है नाउ अ डेज मैन इज़ वेरी एडवांस, कहता है आज के ज़माने का जो आदमी है ना वो बहुत जदीद है, यानी कि आगे चल रहा है, ये अपने काम से एक कदम आगे है। मैन हैज़ मेड मैनी डिफरेंट टूल्स, आदमी ने मुख्तलिफ तरह के औजार बना लिए हैं। टू मेक वर्क ईजियर फॉर हिमसेल्फ, अपने काम को आसान बनाने के लिए उसने मुख्तलिफ तरह के औजार बनाए हैं। कहते हैं कंपेयर दीज मॉडर्न टूल्स विद द टूल्स ऑफ द पास्ट, अगर कहते हैं इनको कंपेयर किया जाता है ना इन मॉडर्न टूल्स को पुराने टूल्स के साथ, सी हाउ डिफरेंट दे आर, तो आप देख सकते हैं कि कितने मुख्तलिफ हैं ये उनकी निस्बत। कहता है थिंग्स चेंज, कहता है चीज़ें तब्दील हो रही हैं, दे डू नॉट रिमेन द सेम, वो अब पुरानी चीज़ दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ रही। ऑल द टाइम पीपल आर मेकिंग न्यूअर एंड बेटर टूल, हर नए दिन के अंदर लोग अच्छा और आसान औजार बना रहे हैं ताकि उनका काम ईजियर हो जाए। लाइफ इज़ बिकमिंग ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल, ताकि हमारी जो लाइफ है ना मोर ईजियर यानी बहुत आसान और कंफर्टेबल मतलब सुकून वाली हो जाए। अब ये देखें प्रेजेंट एज के जो औजार हैं ना और 100 years ओल्ड के औजार में सिर्फ ये एक औजार ऐसा जो कॉमन है जिसको हम हैमर कह रहे हैं। सा ये भी एक न्यू है, रेंचेस ये देखें ये भी नए हैं, ये क्लिपर है,
ये भी नए हैं। ये देखें ड्रिल है जो दीवारों में सुराख करते हैं, ये एक लेटेस्ट मशीन है तकरीबन पिछले 100 साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो। अब ये देखें ये लेटेस्ट है, सारे प्रेजेंट के हैं, ये 100 ईयर्स अगो के हैं, और ये देखें जब स्टोन एज था तब के हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि पहले हम स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए पेच निकालते थे, जो पेच होता था उसको निकालते थे। आज उसी हम पेच को जो है आसानी से आप देखें अगर तो हम कितनी आसानी से ड्रिल की मदद से एंटर और एग्ज़िट करवा सकते हैं। तो ये आज का चैप्टर का हमारा चैप्टर नंबर 4 था और यूनिट नंबर 6 है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट में हम इसकी जो है ना वो एक्सरसाइज करेंगे। इसकी जो हमने 4 चैप्टर जो हमने रीड किए हैं उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो हमने जो यूनिट नंबर 6 कंप्लीट किया था, जिसके चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम उसके ना यूनिट नंबर 6 की ना जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज थी ना वो हम इंशाल्लाह आज करेंगे। तो उसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें अगर हम देखें तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना यूनिट 6 की रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। जो हमने 4 चैप्टर किए थे ना, 4 चैप्टर्स, उसमें यूनिट चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 किए थे, उसकी हमारे पास ना एक्सरसाइजेज हैं। तो आज वो हम करेंगे। तो उसमें देखें द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स की खूबसूरती, इमारतों की खूबसूरती। तो सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। कहता है डैश बिल्ड्स आवर बिल्डिंग्स, मैसन्स, मिस्त्री जो है ना वो हमारी इमारतें बनाता है। द डैश मेक्स विंडोज़ एंड डोर, डोर जो लकड़ी के हैं वो कौन कारपेंटर बनाता है। द इलेक्ट्रिशियन लेज द हिडन डैश इनसाइड द रूफ, तो वायरिंग जो है इलेक्ट्रिशियन का काम है, वो वायरिंग बिछाता है। हु ट्रेन देयर जॉब्स इज कॉल्ड प्रोफेशन, जो मसलन जॉब के लिए बंदे को ट्रेन यानी कि कारीगर बनाता है, वो जो कारीगर अपनी जॉब के लिए, जॉब का जो कारीगर होता है ना उसको प्रोफेशनल्स कहलाते हैं वो, यानी कि पेशावर आदमी वो कहलाते हैं जो अपने काम के अंदर माहिर होते हैं। उसके बाद आ गया द डैश लेज द पाइप बिफोर द रूफ एंड आउट फ्लोर, वो मेड जो हमारे मसलन कह लें कि पाइप्स बिछाते हैं ना रूफ़ यानी कि छत बनने से और ज़मीन जो है फर्श बनने से पहले जो हमारे नीचे पाइप बिछाते हैं वो प्लम्बर्स कहलाते हैं। उसके बाद है कहता है ट्रू आर फॉल्स, ठीक है जी, हम ट्रू फॉल्स की बात कर रहे थे। ट्रू आर फॉल्स यानी ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ये या तो सही होंगी या गलत। सही होंगी तो उसके साथ हम ट्रू ठीक, और गलत होंगी तो हम फॉल्स लिख देंगे। कहता है द डॉक्टर पेंट्स आवर हाउस, क्या जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे घर पेंट करते हैं? नहीं, ये रॉन्ग होगा, इसको फॉल्स कहेंगे। कहता है इलेक्ट्रिशियन फिक्सेस द सॉकेट, कहता है कि घर की जो बिजली की सॉकेट्स होती हैं वो इलेक्ट्रिशियन जो है फिक्स करता है। जी ये ट्रू है, ये वही करते हैं। कहता है द प्लम्बर मेक्स ऑल द वुडन डोर, लकड़ी के तमाम दरवाजे प्लम्बर बनाता है? नहीं, प्लम्बर नहीं बनाता बल्कि वो कारपेंटर बनाता। तो ये फॉल्स है, ये लिखा भी हुआ सवाल। द आर्किटेक्ट ड्रॉ प्लान फॉर द बिल्डिंग, क्या हमारे घर के नक्शे की जो बिल्डिंग इमारत का नक्शा होता है वो आर्किटेक्ट बनाता है? जी बिल्कुल ट्रू है ये। तो उसके बाद कहता है द मैसन बिल्ड ब्रिक्स विद द सीमेंट, जो ईंटों को गारे के साथ मिलाकर सीमेंट करता है उसको मिस्त्री कहते हैं? जी मिस्त्री कहते हैं, ट्रू है ये स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है हमारे पास आगे आ जाता है, उसके बाद हमारे पास है कि देखें उन्होंने दिया हुआ है मैच द कॉलम, हमारे पास कॉलम है दो अपोजिट, इसमें मैच करना है। कहता है द इलेक्ट्रिशियन फिक्सेस द सॉकेट्स, कारपेंटर मेक्स वुडन डोर्स विंडोज़ जो भी है, ठीक है। अ पेंटर पेंट्स द बिल्डिंग, द मैसन क्या करता है? पुट द ब्रिक्स इन दियर प्लेसेस, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट वर्ड रह गया द प्लम्बर क्या करता है? लेज द पाइप्स, यानी कि पाइप बिछाता है। कौन? प्लम्बर बिछाता है, पाइप बिछाता है। जी हमारी ये फिल इन द ब्लैंक्स वो अपना कॉलम मैच भी हो गया, ट्रू फॉल्स भी हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गई हैं। तो आगे हमारे आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ गए। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं
तो इनके हम इंशाल्लाह आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ने कहता है व्हाट आर बिल्डिंग्स, इमारतें होती क्या हैं। कहता है अ बिल्डिंग इज़ अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स वेयर पीपल लिव वर्क एंड प्ले। कहता है इमारतें मुख्तलिफ तरह की साखत की बनी होती हैं, डिफरेंट मटेरियल मुख्तलिफ तरह के जो है ना उसके अंदर मटेरियल यानी कि ईंटें गारा वगैरह इस्तेमाल होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, काम करते हैं या खेलते हैं उनके लिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज अ कारपेंटर डू। एक कारपेंटर क्या करता है, यानी कि बड़ी जो लकड़ी का काम करने वाला वो क्या करता है। कहता है अ कारपेंटर मेक्स वुडन डोर्स, लकड़ी के दरवाजे बनाता है, विंडोज़ बनाता है और कबर्ड बनाता है जहाँ पे हम फिर मुख्तलिफ तरह के बर्तन वगैरह रख सकते हैं, कबर्ड्स वगैरह। कहता है उसके बाद यहाँ अलमारी भी बन सकती है, अलमारी के अंदर हम मुख्तलिफ तरह के अपने कपड़े रख सकते हैं, कबर्ड उसको भी कहते हैं। कहता है व्हाट डज अ पेंटर डू। पेंटर क्या करता है, रंगसाज क्या कहता है, रंग करना। अब पेंटर पेंट्स आवर वॉल्स डोर्स विंडोज़, ठीक हो गया, ये इसका हो गया। कहता है इधर इन्होंने सिर्फ वॉल्स लिखा तो आप वॉल्स पे भी फोकस कर सकते हैं। कहता है व्हाट डज आर्किटेक्ट डू। आर्किटेक्ट नक्शा बनाने वाला क्या करता है। आर्किटेक्ट ड्रॉज अ प्लान फॉर द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के लिए प्लान बनाता है यानी कि मंसूबा बनाता है कि इस बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया जाए। कहता है व्हाट डज अ इलेक्ट्रिशियन डू। एक बिजली का काम करने वाला क्या करता है। कहता है अ इलेक्ट्रिशियन लेज द हिडन वायरिंग इनसाइड द रूफ। जो इलेक्ट्रिशियन बिजली का काम करने वाला वो क्या करता है, तमाम वायरिंग जो है हिडन यानी कि छुपा के करता है इनसाइड द रूफ, छत के नीचे से, ठीक है, ताकि बाहर से नज़र ना आए। तो आज हमारे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है उनकी। तो यूनिट नंबर 6 हमारा 100% कंप्लीट हो गया विद रीडिंग विद 4 चैप्टर और उनकी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो गई हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।